नमस्कार दोस्तों, चैनल न्यूज नशा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश गुप्ता। जल्दी बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। चर्चा है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर को बनाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर खट्टर जी बीजेपी का नया अध्यक्ष बनते हैं तो फिर पार्टी के अंदर क्या बदलेगा? क्या अमित शाह और मोदी की जोड़ी को पार्टी अब भी वैसा ही कंट्रोल मिल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आरएसएस फिर से केंद्र में अपनी भूमिका बढ़ाएगा? तो आइए बात करते हैं संभावित बदलाव के पीछे की राजनीति की, इसके नतीजे की और बीजेपी आरएसएस के रिश्ते में आने वाले भूचाल की। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है निशा शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। निशा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। निशा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अगर मनोहर लाल खट्टर जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं या उनका नाम चर्चा में आता है या उनका नाम आगे बढ़ाया जाता है, तो क्या ये आरएसएस की पसंद है? देखिए, जहाँ तक मनोहर लाल खट्टर जी का सवाल है, वैसे तो ये आरएसएस से ही आए थे, निकले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये 15 साल अपना ये मुख्यमंत्री के रूप पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, उनकी पसंद का सवाल है, तो ये अभी ये नाम तो चर्चा में है, लेकिन उनकी अभी ये पसंद है या नहीं है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगी कि ये आरएसएस से आए हुए हैं और इनके अंदर निर्णय लेने की और एक अपना जो भी निर्णय लेते हैं, जो कि 15 साल इन्होंने जो सरकार चलाई है, बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही अच्छे निर्णय भी इन्होंने लिए हैं। उसके पीछे मुझे नहीं लगता कि शायद किसी उसका हाथ हो, केंद्र सरकार का या किसी पार्टी के मुखियों का हाथ हो। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने निर्णय जो खुद लिए हैं और उसी के लिए ये दबंग के रूप में जाने भी जाते हैं। जी निशा जी, देखिए, इसमें एक सवाल तो है जो कि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जब इन्हें पहली बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो इनका जी नाम एकदम से सामने आया था। वो अलग बात है कि उसके बाद उन्होंने मजबूती से काम करा। वहाँ पे जाट लोग भी है, पंजाबी लोग भी है, ब्राह्मण भी है। और ये पंजाबी है और वहाँ पे तो जाट लोग भी ज्यादा मानी जाती है, मजबूत। जाटों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ज्यादातर वोटों का जाटों पर ही केंद्रित रहता है, सभी नेताओं का ध्यान भी। लेकिन उसके जी बावजूद मनोहर लाल खट्टर सफल रहे और दूसरी बार भी बने, एक मजबूत नेता के नाम सबके साथ नाम के सामने नाम लेकर सामने आए। लेकिन ये बात जी सच है कि जो पहली नियुक्ति हुई थी उसमें बहुत बड़ी भूमिका आरएसएस की थी। तो क्या आज हम जी आरएसएस की को भूल जाए या सिर्फ उनके कामों को याद करके कह सकते हैं कि हाँ, उनके कामों के आधार पर ही उनको अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम चर्चा में आ रहा है? देखिए, ये बात सही है कि उनके नाम, उनके जो काम की चर्चाएं हुई हैं, जो आज भी मुख्यमंत्री जी हैं, नायब सिंह सैनी जी, उन्हीं की बदौलत ये जो है नायब सिंह सैनी जी को सफलता मिल रही है। कुछ उनके जो कार्य किए गए, उन द्वारा, मनोहर खट्टर जी द्वारा कार्य किए गए थे, निर्णय लिए गए थे, उनकी ही सफलता को लेकर सैनी जी आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, रही बात आरएसएस की, जहां तक आरएसएस का सवाल है, उनका तो आशीर्वाद था ही था, लेकिन साथ में केंद्र डबल डक्कर सरकार जो जिसको बोलते हैं, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार थी, और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी, और बहुमत से बनी थी सरकार, जो फर्स्ट टाइम बनी थी। तो हालांकि सेकेंड टाइम जब बनी थी तो थोड़ी सी पहले से कम सीटें आई थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत अच्छे निर्णय लिए गए, और दोनों तरफ से आरएसएस और केंद्र की सरकार का जो आशीर्वाद उनको मिला, तो उसका बहुत बड़ी भूमिका रही है उसके पीछे, उनको एक सफलता दिलाने के लिए। जी अच्छा जी, बीजेपी जो है पूरे राष्ट्रीय पार्टी है जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जानी जाती है, अच्छी पकड़ भी है। लेकिन सवाल ये जी है कि क्या मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, फिर वहां से दोबारा जीते भी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आए, उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो क्या ये ऐसा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सॉरी, पश्चिमी भारत के अंदर हम बोले या उत्तर भारत के अंदर हम बोले, तो उसको भाजपा को मजबूत करने के लिए जो ये एक नाम हरियाणा से लाया जा रहा है?
देखिए, बिल्कुल इसके पीछे मैं यही कहूँगी कि इस समय जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो दौड़ चल रही है, वो संघ और सरकार को लेकर दोनों के बीच रस्साकसी जो है, जो चल रही है और बैठकों का दौर भी जारी है, जैसे सबको ही मालूम है। और उसमें जो सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहती है, मतलब संघ भी नहीं चाहेगी। हालाँकि ये किसी से छुपा नहीं है कि इस समय जो संघ और सरकार के बीच रस्साकसी चल रही है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो बवाल उठा है, पार्टी के अंदर भी और आरएसएस के अंदर भी, तो उसका ही एक नतीजा है जो आज जो रस्साकसी के शिकार हो रहे हैं। तो ये हालाँकि आरएसएस ये कभी नहीं चाहेगी बीजेपी कमज़ोर हो आने वाले दिनों में, लेकिन फिर भी वो ये चाहेगी कि हमारा जो है जो अब तक जो हम रबर स्टैंप नहीं चाहते, उन्होंने साफ कहा भी है। और सूत्रों के से हवाले से मुझे भी पता चला है कि जो अभी मीटिंग हुई है जिसमें मोदी साहब पीएम हमारे पीएम साहब मोदी साहब गए भी थे, तो वहाँ पर भी उनको भी ये कहा गया है, जो जो मोहन भागवत जी ने साफ शब्दों में शब्दों में कह दिया है उनको कि या संगठन या फिर सरकार, एक चीज होगी। तो अब देखना ये तो बीजेपी भी पार्टी भी ये चाहेगी कि ऐसा बंदा हो कि जो संघ से भी संबंध रखता हो और पार्टी की से भी मतलब पार्टी का भी वो बना रहे। तो ऐसे में वो ऐसे नाम जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, मुझे लगता है इससे अच्छा नाम कोई हो नहीं सकता क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो कहीं न कहीं उनके जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ भी बड़े अच्छे संबंध है। और रही बात आरएसएस की, वो भी उन्हें उनका आशीर्वाद है उनको। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं इस राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में दोनों का उनको उनके ऊपर आशीर्वाद रहेगा और चाहेंगे भी कि ऐसा अध्यक्ष बने कि जो दोनों में एक कड़ी का काम करे। जी। आपको क्या लगता है कि क्या खट्टर जी की नियुक्ति का असर राज्यों की राजनीति पर भी पड़ेगा? देखिए, स्वाभाविक है, ये जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है, उसका जो एक स्टेट के ऊपर, राज्यों के ऊपर बहुत बड़ा एक हाथ होता है। उसके उनके जो निर्णय होते हैं, उनके जो जो भी बदलाव होते हैं, जो भी वो होते हैं, वो उसमें उसमें वो उनकी सहमति बहुत ज़रूरी होती है राज्यों राज्यों को लेकर। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और राज्यों में और आने वाले दिनों में जो जैसे कि चुनाव होने वाले हैं बिहार में या इसमें कई राज्यों में, तो मुझे लगता है वहाँ उस स्थिति को भी देखते हुए, उनके हालातों को भी देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है कि ताकि हम आने वाले समय में उन जगहों पर हमारी स्थिति मजबूत हो सके। जी। निशा जी, आपका मानना है कि जो खट्टर जी का जो संबंध है वो आरएसएस से भी बहुत अच्छे हैं और मोदी जी से भी बहुत अच्छे हैं, जी, दोनों से जी। उनके संबंध अच्छे हैं, ओके। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब खट्टर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो जो मोदी और शाह की जोड़ी है, क्या उनका जो जैसा कि ये पहले कंट्रोल चल रहा है पार्टी के ऊपर, आज वर्तमान में कंट्रोल चल रहा है, तो क्या भविष्य में भी ऐसा कंट्रोल बना रहेगा? देखिए महेश जी, बात ऐसी है कि जब वो ये अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि आरएसएस यही चाहेगा कि वो पहले कह चुके हैं कि सरकार या संगठन, ठीक है ना? तो उनके उससे ये बयान से ये लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी अध्यक्ष होगा, तो वो उन्हीं के आरएसएस के अंडर ही काम करेगा। उन्हीं की नीतियों पर चलेगा और अपनी मनमानी नहीं अब आगे चलने वाली, जैसे कि संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए अब तक संविधान जो आरएसएस संविधान था, तो ये था कि 5 साल से ज़्यादा अध्यक्ष नहीं चल सकता। ये जो जेपी नड्डा जी हैं, इनका कार्यकाल 2023 में समाप्त हो चुका था। लेकिन ठीक आज 2025 और 2 साल ऊपर हो गए, लेकिन चल रहा ठीक है।
अपनी मनमानी हो रही है, और भी कई फैसलों में सरकार ने अपनी मनमानी की है। जैसा कि आपने कहा अमित शाह और मोदी साहब की जोड़ी है, तो वो अच्छा इस बात को लेकर ये आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आज से ये खींचतान नहीं हो रही। बहुत से नाम आए भी आज भी हैं, हवा में तैर रहे हैं। जैसे ये वसुंधरा राजे जी हैं और गडकरी जी हैं और संजय जोशी जी हैं। तो एक नाम और भी इनमें जुड़ चुका है, आदित्य जोगी जी का। तो लेकिन सूट कहाँ इनको ये मोदी जी, मोदी सरकार को या बीजेपी को कौन सा नाम सूट करेगा, उसको लेकर ये ज्यादातर कि आरएसएस के भी चलती रहे। और क्योंकि आरएसएस के बगैर वो तो देखने आप सबको पता चल गया है, जैसे ही उनका बयान आया नड्डा साहब का, तो आने वाले समय में सब जानते हैं, सबको विदित है कि भी आरएसएस के बगैर पार्टी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। तो इसलिए निशा आरएस जी हाँ ना, आप जी बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, निशा जी बोलिए। आरएसएस के बगैर पार्टी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती, और उनको संघ की, संगठन की जरूरत होगी ही होगी। इसलिए आरएसएस भी इस प्रयासों में है कि भी हम आने वाले समय में जो अध्यक्ष ऐसा हो जो रबर स्टैंपल करना रहे, हमारी हमारे शर्तों के, हमारे नियमों के अनुसार चले। जी निशा जी, तो सवाल ये है कि आपने खुद बोला कि आरएसएस चाहेगा कि जो भी नया अध्यक्ष बने वो रबर की एक मोहर ना रहे। रबर की मोहर से मतलब आपका ये था कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है उनके इशारे पे हाँ, काम ना। लेकिन करेक्ट। इसके पहले तो ये जी भी है कि वो संघ के जो है, अब वो संघ की रबड़ की मोहर बनेंगे, संघ के इशारे पे काम करेंगे। क्या ये बीजेपी के लिए ठीक रहेगा? देखिए, बीजेपी के लिए ठीक तो नहीं रहेगा, लेकिन संघ भी ये नहीं चाहेगा, मैंने पहले भी कहा, संघ ये कदापि नहीं चाहेगा कि बीजेपी बिखरे, बीजेपी में बिखराव आए, बीजेपी खत्म हो। अमित तो शाह जहाँ और कि बीजेपी है तो आरएसएस की भी पहचान चल रही है, आरएसएस वो की भी काम कर सत्ता रही है। है। हाँ, सिर्फ आरएसएस की सिर्फ इतनी की इच्छा है, इतनी के वो रखते हैं कि वो अपने जो आज तक चली आ रही है अमित शाह और मोदी जी की, वो ना चले, एक हमारे शर्तों के अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार, जो कि संघ जो है आरएसएस की, जो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, 100 साल पुरानी एक गाथा रही है। और अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के चुनता है, आ रहा है। और आज भी वो ये चाहेंगे कि हमारे ही अनुकूल, हमारे ही इच्छा अनुसार चुना जाए। उनकी ये इस इच्छा रही है वो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी में बिखराव हो। निशा जी, इसमें बीजेपी कोई मजबूत जी 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 बोलिए बोलिए। हाँ, बीजेपी अगर मजबूत होगी तो स्वाभाविक है आरएसएस भी उतना ही मजबूती से काम करेगा जितनी की पार्टी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि विपक्ष, आप ये भी जानते होंगे महेश जी, कि पिछले दिनों थोड़ा सा आरएसएस और राहुल गांधी जो कांग्रेस के मुखिया हैं, तो वो उनके बीच भी थोड़ा सा तकरार चल रहा है। तो वो आरएसएस नहीं चाहेगा कि वो विपक्ष को इतना मजबूत दें कि भी बीजेपी थोड़ा कमजोर हो। वो ये सिर्फ इतना चाहेगा कि भी हमारा जो है, हमारा जो सुझाया हुआ नाम है, हमारा जो, हमारे अनुसार, हमारे शर्तों के अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार, संविधान के अनुसार, हमने जो नीतियां बनाई है उसके अनुसार काम करें, ना कि केवल एक व्यक्ति के या दो व्यक्ति के मुट्ठी में कैद होकर रह जाए। देखिए निशा जी जी, इसमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस प्रकार से काफी लंबा समय हो चुका है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिए कि किसकी नियुक्ति हो, तो ये बिल्कुल साफ नहीं है कि मोदी और शाह अपनी पसंद से आगे बढ़ जाएं और किसी को भी नियुक्त कर दें। लेकिन पूरी उनकी मंशा यही है कि कंट्रोल उनका रहे। चलिए हम मोदी जी को इस मामले से अलग कर देते हैं कि मोदी जी के खट्टर जी से अच्छे संबंध है, इस बात को हर कोई जानता है, ठीक, और आरएसएस से भी रहे हैं। लेकिन अगर खट्टर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो जो अमित शाह
जो पर्दे के पीछे से पूरा कंट्रोल उनका रहता है, क्या उस पर भी कुछ असर पड़ेगा? मैं फिर दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि निशा जी, कि जो खट्टर जी हैं उनके संघ से भी अच्छे संबंध है, मोदी जी से भी हैं, लेकिन शाह के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अमित शाह उतना मजबूत रह पाएंगे पर्दे के पीछे? देखिए, अमित शाह की जहाँ तक बात है, वो इतना मजबूत नहीं रह पाएँगे, क्योंकि उसके कारण हैं। एक तो आरएसएस की जो नीति है, वो ये रही है, वो अपनी जो बात है, वो बाहर कभी निकालना नहीं चाहेगी। जो उनकी आपस में जो बात होती है या नीतियाँ होती हैं, उनको कभी वो बाहर नहीं निकालना चाहिए। इस बात को वो मनोहर खट्टर जी को भी अच्छी तरह से ज्ञान है कि आरएसएस के क्या नियम हैं, तो वो नहीं चाहेंगे, वो भी इस दायरे से बाहर नहीं होना चाहेंगे। और ऐसी स्थिति में अमित शाह जी थोड़ा-सा कमज़ोर होने की स्थिति में आ सकते हैं। उनकी एक छत्र छाया जो राज है, वो उसमें थोड़ा डाउनफॉल आ सकता है, और एक निर्णय नहीं, अपनी जो मनमानी है वो नहीं कर पाएंगे। जी। तो निशा जी, बिल्कुल साफ है, जो कि समझा भी जा रहा है कि अगर मनोहर खट्टर, जो कि एक स्वतंत्र दिमाग के माने जाते हैं, जिनकी एक आजाद भूमिका रही है, निर्णय लेने में भी काफी मजबूत है, हरियाणा जैसे एक प्रदेश में जहाँ जाटों का वर्चस्व है, हर एक पार्टी चाहे कोई भी हो, उनको जाटों का वोटों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद पंजाबी होने के बावजूद पंजाबी समुदाय से आए हैं और काफी सफल वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। तो ये भी तय है कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो कहीं ना कहीं अमित शाह पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए निशा जी आपका धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।